कि हम सब सत्संग में बैठे हैं। एक तो हमारा मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है, दूसरे सत्संग भी बहुत कठिनाई से मिलता है, बहुत मुश्किल से मिलता है। अभी आपने सुबह सुबह गीता विचार में सुना कि मनुष्य जीवन अन्य योनियों से कैसे अलग है, भिन्न है। कि अन्य योनियों जो है तमाम पशु पक्षी हैं, तमाम जीव जंतु कीट पतंग हैं, हाथी है, चींटी है, तमाम प्रकार के जीव जंतु हैं संसार में। इस परम पिता परमात्मा ने रूप धरा है, लेकिन सबकी क्षमता अलग अलग है। और मनुष्य उन सब में श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें बुद्धि है, विवेक है, सोचने समझने की क्षमता है। भगवान ने ऐसा बनाया इसको, और इसीलिए ये कहा जाता है कि ये मोक्ष का दरवाज़ा है। सभी जीव जो है ऐसा नहीं कर पाते हैं, उनके अंदर इतना ज्ञान नहीं है। और यह ज्ञान और विवेक अगर हम न प्राप्त करें तो उनसे, जैसे सभी जीव हैं, जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, वैसे हम भी हुए। ज्ञान से ही अलग होते हैं मनुष्य। बताया ना कि ज्ञान अधिक एक नरन में, ज्ञान बिना पशुजान। अगर ज्ञान नहीं है तो जैसे सभी पशु पक्षी वैसे आदमी भी है, एक जीव है। इसके अंदर बहुत सा ज्ञान है। जैसे बाबा जी बताते थे कि हम यहाँ पर आज हलवा बना है, किसने बनाया हलवा? किसने बनाया? मनुष्य ने बनाया। उसका तरीका जानता है मनुष्य हलवा बनाने का। उसमें पानी लगेगा, चीनी लगेगा, सूजी लगेगा, घी लगेगा, तमाम मेवा लगेगा, तमाम प्रकार की चीज़ें लगेंगी, तब जाके हलवा बनेगा। हलवा बनेगा, वो सब मिला के रख देने से ही नहीं बनेगा, उसको तरीके से बनाया जाएगा। सूजी भूंज के और क्या कहते हैं, चीनी गला के उसमें मिला के तब बनाएंगे, अच्छे तरह से पकाएंगे तब बनेगा। तो ये सब कौन जानता है? मनुष्य ही जानता है। कोई पशु जो है, बकरी है, गाय है, भैंस है, उसको कहेंगे तू नहीं बना पाएगा। तो ये ज्ञान है। और मनुष्य बना के खा भी सकता है और खिला भी सकता है, दूसरों को खिला भी सकता है, स्वाद ले सकता है उसका। लेकिन और पशु पक्षी भी केवल खा लेंगे। आप हलवा उनको खिलाएंगे, खा लेगा। जो उसको खाता है हलवा को खा लेगा। तमाम लोग नहीं खाते। सियार, लोखरी, बिगवा वो नहीं खाएंगे, वो उनको मांस चाहिए। मतलब कहने का कि मनुष्य के अंदर ज्ञान है, लेकिन बस इतना ही तक न सीमित रहे कि बना के खा ले, खिला दे, बस ऐसा नहीं। अपने जीवन का उद्धार भी करे। महात्मा लोग बताते हैं कि अगर उद्धार नहीं किया मानव जीवन का तो वही बनेगा, फिर कहीं गिलहरी बनेगा, कहीं चींटी बनेगा, कहीं कौवा बनेगा। तो इन सब से छुटकारा पाने के लिए, हालांकि ये तो बहुत विचार करने की चीज़ है कि हम बनते हैं कि नहीं बनते हैं। हमारे बाबा जी ने ये सब भ्रम मिटा दिया है। कुछ नहीं बनना है। हमारे बाबा जी ने कहा जब आप अपने स्वरूप को जान लीजिए, इस तत्व को जान लीजिए, तो फिर कुछ नहीं बनना है। बाबा जी ने बताया ना आपको कि ये निराकार है।
ये कहीं आता जाता नहीं है, न इसका जन्म होता है न मरण होता है, ज्यों का त्यों रहता है, एक रस है। और ये भी बताया कि आपका शरीर विनश जाने के बाद क्या बचेगा, तो आपका स्वरूप क्या हुआ, यही हुआ, निराकार हुआ। तो आप में और इसमें कोई भेद नहीं है, कुछ नहीं बनना है आपको। यही मुक्ति समझ लीजिए, बाबा जी ने मुक्ति दिया आपको, यही मुक्ति है। इन तमाम भ्रम से छुटकारा पा जाना, भ्रम हमारे मन से निकल जाए, सही चीज की जानकारी हो जाए, बस यही मुक्ति है। और मरने के बाद कोई मुक्ति उक्ति नहीं मिलेगी। यही जानकारी होना ही। अभी भाई साहब रामफेर जी ने बताया है कि अपना परिचय कैसे दिया, हनुमान जी ने अपना परिचय कैसे दिया, सूक्ष्म रूप को दिखाया है, सूक्ष्म रूप का दर्शन कराया है। तब सीता जी पहचान गई, ये तो परम ब्रह्म परमेश्वर ही है, उसी का रूप है, उसी का भक्त है, कुछ भी कहिए, स्वरूप सबका एक है। तो उस सूक्ष्म रूप की व्याख्या किया, बताया भगवान की, तो सीता जी समझ गए भगवान का भक्त है, परम भक्त है। तो यही हमारा परिचय है। लेकिन सब जानते नहीं, सब तो बस खाने खिलाने में लगे हैं, उसके आगे बढ़ नहीं रहे हैं। मंदिर मस्जिद में लगे हैं, मूर्ति में लगे हैं, तो उसके आगे बढ़ते नहीं। आगे बढ़ें तो सब सवाल खत्म हो जाता है, न मंदिर न मस्जिद, कोई झगड़ा नहीं रह जाता है। जब हम इस ज्ञान पर आरूढ़ हों तब, तो मनुष्य जन्म का यही फायदा है कि हम अपने आप को जान लें। अपने आप को जान लें तो सब कुछ समझ में आ जाता है कि हम क्या हैं और एक चींटी क्या है और गाय क्या है, किसका स्वरूप क्या है, सब कुछ समझ में आ जाता है। तो फिर अभी बताया ना कि ये भजन गाया बिटिया ने, माधुरी ने क्या बताया कि जब से हम बाबा जी की शरण में आ गए, तब से क्या हुआ कि जिसको भी देखते हैं सब यही दिखाई पड़ता है और कोई नहीं है, एक ही है सब। जब से सदगुरु के शरण में आ गए, जब से ये ज्ञान मिल गया हमको, तब से और कोई नहीं है, दूसरा नहीं दिखता, यही है सब में दिखाई पड़ रहा है, यही सत्य है। और जब संत मिल जाते हैं तो ऐसा तरीका बता देते हैं। बाबा जी ने हमको ऐसा तरीका बताया है, ज्ञान दिया, उसको धारण करने का तरीका भी बताया कि भाई देखिए, खाली ज्ञान लेने से ही नहीं काम चलेगा, उसको सुमिरन करना है, भजना है। सुमिरन उसमें बोलने की जरूरत नहीं है, मन में हमेशा धारा चलती रहती है। फिर यही बात की, अभी देखिए, देख लिया तो सब में यही दिख रहा है, तो धारा चल रही। जब सब में यही दिख रहा है तो हमेशा 24 घंटा यही समझ लीजिए सुमिरन चल रहा है। अगर सब में देख रहे हैं तब मुंह से रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। और ध्यान बताया है कि बैठ करके भाई एकाएक तो इतना परिपक्वता आ नहीं जाती है, तो इसलिए धीरे धीरे रोज प्रैक्टिस बताया उन्होंने, बाबा जी ने, कि हमको रोज ध्यान का प्रैक्टिस करना है, अभ्यास करना है। तो रोज ध्यान करिए सुबह शाम, इस निराकार को देखिए हर जगह, अपने अंदर, अपने बाहर, आगे पीछे, ऊपर नीचे, और अनहद सुनिए।
तो ये अभ्यास करते करते तब ये परिपक्वता आएगी कि सब में दिखाई पड़ेगा 24 घंटे। एकाएक नहीं हो जाता है। भगवान कृष्ण जी ने बताया, अर्जुन ने पूछा कि मन तो लगता नहीं भगवान के चरणों में, इधर उधर भागता रहता है, कभी कमाई के चक्कर में, कभी खाने के चक्कर में, धन दौलत इकट्ठा करने के चक्कर में तमाम चिंताएं रहती हैं, कभी बीमार हो गया, इन सब में मन दौड़ता रहता है, तो आपका भजन तो होता नहीं। तो उन्होंने यही कहा, देखिए सत्संग करिए और ध्यान करिए, तो धीरे धीरे अभ्यास करते करते मन जो है एकाग्र होता है। जो अष्टांग योगी होते हैं वो लोग योग करते हैं, योग करते हैं, हाँ मतलब अष्टांग योग करते हैं, उसको हठ योग भी बोला जाता है, कि जबरदस्ती मन को पकड़ पकड़ के बांध करके एकाग्र किया जाता है। लेकिन हमारे बाबा जी ने बहुत सरल उपाय बता दिया कि सत्संग करिए और ध्यान करिए, बस तो मन एकाग्र हो जाएगा, तो इस निराकार में लगने लगेगा, अपने स्वरूप का ध्यान हो जाएगा, अपने स्वरूप में मन लगने लगेगा। तब जो है आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन अनुभव होते होते इतना परिपक्वता आ जाती है कि सब जो है सिया राम मोहि सब जग जानी, सब में यही सिया राम दिखाई पड़ने लगता है। तो ये तरीका बताते हैं संत जन महापुरुष। जैसे एक बाबा जी बता रहे थे कि अजामिल की कथा, अजामिल को जानते आप, बधिक था, ऐसा लिखा है ग्रंथों में। तो हिंसा करता था, मांस बेचता था। तो महात्मा जी पहुँचे उनके द्वार कुछ भिक्षा मांगने के लिए, तो वो तो बिगड़ गए। अजामिल जी उसको डांट दिए, महापुरुष को, संत को भगा दिए कि यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा तुमको, हम खुद ही खाने पीने के लिए परेशान हैं, तुमको देंगे। तो उनकी पत्नी निकली जो है, तो वो भी सुन रही थी, तो उसके मन में कुछ दया थी, तो उसने कुछ भिक्षा दिया। तो फिर उस अजामिल से कहने लगे कि आप भी कुछ दीजिए। तो उन्होंने डांट दिया कि अभी मन नहीं भरा, भागो नहीं, डंडा उठाना पड़ेगा अभी। तो संत जो होते हैं बड़े दृढ़ होते हैं, भागते नहीं हैं जल्दी। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो, तुम भिक्षा तो मिल गई तुम्हारे घर से, लेकिन तुम दक्षिणा ही दे दो। लेकिन फिर बिगड़ गया। कहते कहते उन्होंने कहा, संत जी ने कहा चलो हम लेकिन दक्षिणा लेके ही जाएंगे, तुम हमारी बात एक सुनो, तुम ऐसा करना जब तुम्हारे घर में बच्चे का जन्म हो तो तुम उसका नाम जो है नारायण रख देना, नारायण। तो यही कह के उन्होंने कहा है यही हमारी दक्षिणा होगी। तो अजामिल बोले चलो ठीक है, जाओ चलो यहाँ से। संत लोग चले आए वहाँ से कह के। तो उसके बाद जो है कुछ दिन के बाद उनके घर में पुत्र पैदा हुआ। तो अजामिल की पत्नी ने उसको सलाह दिया कि चलो जो बाबा जी कहे थे वही नाम इसको रख दो। तो उन्होंने उस बच्चे का नाम नारायण रख दिया, नारायण। तो जब उसका अंतिम समय आया तो नाम भगवान का तो कभी लिया नहीं था, भगवान के नाम से बड़ा बैर था। लेकिन जब मृत्यु शैया पर था, बड़ा कष्ट था, तो उसने अपने पुत्र को पुकारा। पुत्र का नाम था नारायण।
हरे नारायण करने लगा। तो जो है अब ऐसा उसमें ग्रंथों में लिखा है, महात्मा जी प्रवचन करते हैं, बताते हैं सबको कि भगवान चले आए नारायण। वो पुत्र समझ के पुकार रहा था नारायण को, तकलीफ थी उसको, लेकिन भगवान चले आए, नारायण भगवान चले आए और उसको जो है उसके जीवन का उद्धार कर दिया, अपने धाम में ले गए। तो ये तरीका बताते हैं। हमारा कहने का मतलब संत जन तरीका बताते हैं, सदगुरु जो एक तरीका बताता है, लेकिन करना तो हमको पड़ेगा। सदगुरु उठा के नहीं ले जाते, पहुंचा नहीं देते कहीं पे। भाई हम सत्संग में आए हैं तो घर से चले हैं तब तो आए हैं, पैदल चले या बाइक से चले या मोटर से चले, किसी सवारी से चले, तो अपना घर हम छोड़ना पड़ता है, कुछ न कुछ छोड़ना पड़ता है, तब आगे की चीज़ मिलेगी। जब तक एक चीज़ छोड़ेंगे नहीं तब तक दूसरी मिलेगी नहीं। आप पैसा खर्च करते हैं, पैसा छोड़ते हैं, देते हैं किसी को, तब उधर से सामान मिलता है। हम अपना घर छोड़ेंगे, उठ के वहाँ से चलेंगे, तब यहाँ पहुँचेंगे। घर छोड़ेंगे ही नहीं, बैठे ही रहेंगे, तो कैसे यहाँ सत्संग में पहुँचेंगे? तो चलना हमको पड़ेगा, परिश्रम हमको करना पड़ेगा। और परिश्रम करने के लिए सारे साधन भगवान ने दिए हैं। हाथ पैर दिया है, आँख नाक कान दिया है, बुद्धि दिया, विवेक दिया। उन सब का इस्तेमाल करके चलना पड़ेगा हमको, तब जब जा करके हम कहीं पहुँचेंगे, मंजिल पे पहुँचेंगे। तो ये हमको करना पड़ेगा। तो इसलिए साध संगत जी वो कहते हैं ना, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये मनुष्य जीवन जो है मोक्ष का दरवाजे पे हम खड़े हैं। ये समझ लीजिए मोक्ष के दरवाजे पे खड़े हैं। जब मनुष्य का जन्म मिल गया तो अगर इस साधनों का उपयोग करके हम मोक्ष के अंदर नहीं प्रवेश किए तो हम वापस चले जाएंगे, फिर जन्म मरण में पड़ जाएंगे। तो इन सब का उपयोग करके इसमें प्रवेश करिए, मोक्ष द्वार के अंदर प्रवेश करिए। मोक्ष यही अपने स्वरूप है, अपने स्वरूप को पहचान करिए, इसमें प्रविष्ट करिए। खाली देख मत लीजिए, देख के बसते ही ना रहिए, इसी में अपने आप को मतलब समाहित करना है। गीता में बताया ना कि तुम मुझको प्राकृतिक नेत्रों से नहीं देख सकते, मैं तुमको ऐसा ज्ञान चक्षु दूंगा, तब जाकर के तुम इसमें देख सकते हो, प्रविष्ट हो सकते हो। प्रविष्ट होना है, इसी में मिलना है, समाहित होना है, समाधिस्थ होना है। ये हमारा अंतिम लक्ष्य है। तो यहाँ तक हमको पहुँचना है, इसके लिए हम सब प्रयास करें और बहुत लग के प्रयास करें। साध संगत जी, ये आत्मा, ये परमात्मा, इसको कुछ भी कहिए, आप किसी भी महापुरुष के वक्तव्य सुनिए, चाहे ग्रंथ से, चाहे शास्त्र से, वेद से देखिए, गीता से देखिए, इसी को सब कुछ कहा गया है। आत्मा भी इसी को कहते हैं। गीता बोली है कि ये आत्मा, परमात्मा नहीं कहा। ये आत्मा न तो आग में जलती है, न शस्त्रों से कटती है, और न पानी से गीला होता है, न हवा से उड़ता है, न गर्मी से सूखती है। आत्मा कहा है। आगे फिर कहीं परमात्मा भी कहा है। तो सब इसी के नाम है, चीज एक ही है। इसमें भ्रम में न पड़िए, एक के अलावा दूसरा है ही नहीं है। एक के दूसरा है ही नहीं कुछ, तो नाम के चक्कर में नाम सब इसी के हैं। आत्मा कहिए, परमात्मा कहिए, भगवान कहिए, ईश्वर कहिए, खुदा कहिए, गॉड कहिए।
लेकिन इस चीज को जान करके तब कहिए, कुछ भी कहिए। तो साध संगत जी, बाबा जी के विचार भी देखें महाराज जी। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। सो संत जनों, गुरमुख पत्थरों के अंदर रहकर पारस गिट्टी की तरह रहता है। जिन सांपों के सिर में बहुत कीमती मणि होती है, वह सांप भी आम सांपों में ही रहते हैं। और हंस गुरमुख साध संगत रूपी मानसरोवर पर ही रहकर वहाँ से सतगुरु के वचन, साध संगत के वचन रूपी मोती को चुंगता है। तो इसमें बता रहे हैं कि संत का जीवन कितना तपस्या करनी पड़ती है। पारस जो है उसका उदाहरण दे रहे हैं कि वो पत्थरों के बीच में रहता है, गिट्टियों के बीच में रहता है, कंकड़ों के बीच में रहता है, लेकिन उससे अलग रहता है, उन कंकड़ों से अलग रहता उसी के बीच में है। इसी तरह से मणि जो है, कह रहे हैं कि जहरीले सांप के अंदर रहती है, जहर के अंदर रहती है मणि, लेकिन उसके ऊपर जहर का असर नहीं पड़ता, वो उससे अलग ही रहता है, उसका गुण स्वभाव सब अलग ही रहता है। इसी तरह बताया कि हंस जो है, हंस तमाम मेढक मछली भरे तालाबों में रहता है, उसमें मानसरोवर में रहता है, उसमें सारे तमाम प्रकार के जीव हैं, लेकिन उन सबसे अलग रहता है। और खाता क्या है? मछली मेढक तो वहाँ की गंदगी खाते हैं, लेकिन हंस जो है वहाँ के मोती चुगता है, मोती खाता है, कहते हैं। कहने का मतलब है कि उदाहरण दिया है कि हाँ, कि महापुरुष को, संत को इस तरह से संसार में रहना पड़ता है, रहना चाहिए। तो ये बहुत सरल नहीं है, बहुत कठिन है, बहुत तपस्या करनी पड़ती है ये यहाँ तक पहुँचने की। लेकिन अगर हमारे बाबा जी ने जो उपाय बताया है, जो रास्ता बताया है, उस पर अगर हम चलेंगे तो वो इतना मुश्किल होते हुए भी आसान हो जाता है। जैसे मोबाइल बनाना तो बड़ा कठिन है, उसकी वायरिंग करना, सब कुछ सेट करना बहुत कठिन है। टीवी बनाना भी बहुत कठिन, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, उसमें कुछ पता ही नहीं है कि क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन जो एक बार सीख लिया है, उसके गुरु ने जो उसका रास्ता बता दिया है, उसी रास्ते से एक नहीं हजारों मोबाइल बना देते हैं, हजारों टीवी सेट कर देते हैं, बना देते हैं, सब पार्ट ले करके। लेकिन हमको पता ही नहीं तो कैसे बनाएंगे? तो उसके गुरु ने वो रास्ता सिखा दिया है, बता दिया है, तो सीख लिया वो बहुत आसान हो गया उसके लिए। मोबाइल बनाना, टीवी बनाना, जो उसको सीख लिया है, गुरु ने उसको सिखा दिया, बता दिया, उसके लिए बहुत आसान हो गया। है तो बहुत कठिन। क्या हम कर सकते हैं? क्या आप कर सकते हैं? क्या नहीं बना सकते, इतना कठिन है। लेकिन जब गुरु के पास पहुंच जाएंगे तो ऐसा उपाय बता देता है, रास्ता सिखा देता है कि बहुत आसान हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे वही है, हमारे सदगुरु जी ने। और सदगुरु होना चाहिए, ऐसा नहीं कि गुरु बस कान में फूंक दिया, हमने तुमको शिष्य बना लिया। लाला जी कहते हैं, कन मन कुन मैं गुरु, मैं तैनू चेला लिया मुन, ले आओ धरो सब कुछ, सब जितना लाला जी इस तरह कहते थे कि मैं तेरा गुरु बन गया, तू मेरा चेला है, कन में फूंक दिया मंत्र, बस ले आओ दक्षिणा, जितना घर बार का खजाना हो सब धरो हमारे पास। तो ऐसा गुरु नहीं चाहिए। कहते हैं कन फुकवा गुरु हद का, बेहद का गुरु और। ये बेहद है, इसका कोई हद नहीं, कोई सीमा नहीं है। तो इसको बताने वाला गुरु और है। बेहद का गुरु जब मिले तब लगे ठिकाने ठौर। जब बेहद बताने वाला गुरु मिल जाए तब जो है हम अपने ठौर पे, अपने ठिकाने पे लगते हैं, पहुंचते हैं। तो ये गुरु ऐसा होना चाहिए, बेहद वाला गुरु ढूंढिए। तो साध संगत जी, आप सब भी दास के ऊपर कृपा करें
कि आपके चरणों में लगा रहे, कुछ सीख ले आपसे। और आप सब भी इस ज्ञान को पाकर के बड़े प्रेम से, बड़े श्रद्धा से सत्संग करिए और अपने जीवन को बना लीजिए। आपके ऊपर आपकी बड़ी कृपा भैया होगी। राम जी,